मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की मैथ्स की प्रश्नावली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक एप्रीमेशन है। अब जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनमें से कोई एक को एप्रीमेशन सिद्ध करना एग्जाम के अंदर 100% आएगा। तो अब इसके अंदर मानना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो हमें दिया हुआ है, यानी कि एप्रीमेय दिया हुआ है तो इसका विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो रूट 5 को लिख देंगे हम p/q। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन नंबर पहली, जहाँ p/q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है, अर्थात जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p बराबर q रूट 5, इसको हमने उधर भेज दिया। दोनों तरफ वर्क करने पर p स्क्वायर बराबर 5q²। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा p²/5 बराबर q²। अब प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 क्या है? प्रमेय 1.2 है कि कोई भी संख्या p² को विभाजित करती है, यानी कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यानी कि अगर p² को a विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हो जाएगा यदि 5 p² को विभाजित करता है ना, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो मान लिया p/5 n है, जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है और p बराबर 5n हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 से p का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर 5n² बराबर 5q², ये हो जाएगा 25n² बराबर 5q²। ये 5n² बराबर q², ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इस इक्वेशन से लिख देंगे q²/5 बराबर n²। अब पुनः प्रमेय 1.2 से यदि 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो अब माना q/5 बराबर m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 क्या है? q बराबर 5m, ये इक्वेशन नंबर 5। तो अर्थात 5 p व q दोनों को विभाजित करता है, तो 5 भी p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अतः p व q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है ना। तो इसके अंदर 5 भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इससे हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रारंभ में हमने गलत कल्पना की थी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने विपरीत मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। आगे 2 रूट 5 बराबर p/q माइनस 3 को उधर भेज दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो ये आ जाएगा। फिर 2 का पक्षांतरण करेंगे, ये 2 का भाग लग जाएगा। रूट 5 बराबर 2 p/q माइनस 3/2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि p/q 3 और 2 तीनों परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें यह भी पता है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग सभी परिमेय संख्या आता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि p/q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तथा हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
भाई ये है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये कभी भी बराबर हो सकती है क्या? नहीं। तो इससे हमें हमारे कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है, और विरोधाभास उत्पन्न होता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसका पहला पॉइंट है 1/√2, दूसरा पॉइंट 7√5, तीसरा पॉइंट 6 + √2। अब ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये पहला पॉइंट आ गया 1/√2। अब मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जैसे हमने √2, √3, √5 का किया वैसे ये होगा। इसे 1/√2 बराबर p/q मान लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, p/q धनात्मक पूर्णांक तथा सहअभाज्य पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 और q बराबर p√2 आ जाएगा। दोनों तरफ फर्क करने पर q² बराबर 2p², ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे आ जाएगा q²/2 = p²। ये p² का इधर पक्षांतरण कर दिया, नहीं 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया, ये आ जाएगा। अब प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से क्या होगा, 2 q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा, है ना। तो माना q/2 बराबर n, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। इससे आ जाएगा q बराबर 2n। अब ये इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 से q का मान समीकरण 2 में रखने पर यह आ जाएगा 2n² बराबर 2p²। इससे आ जाएगा 4n² बराबर 2p²। अब 4 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2n² बराबर p²। ये इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 से आएगा p²/2 बराबर n²। अब पुनः प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। तो माना p/2 बराबर m, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है। इससे इक्वेशन आ गई p बराबर 2m, ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 2 का भाग p व q दोनों में जाता है, इसलिए p व q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इससे हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1/√2 अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है। अब इसका पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हमने √5, √3 वो किया था, वैसे ही है 7√5। मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर p/q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ p व q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √5 बराबर p/7q, 7 का पक्षांतरण कर दिया। अब √5 बराबर 1/7 गुणा p/q, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि 1/7 व p/q परिमेय संख्याएं हैं, तो 1/7 गुणा p/q भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारे इस तथ्य का हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि हमने गलत कल्पना की थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, उसके कारण उत्पन्न होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह 6 + √2। अब माना 6 + √2 परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 बराबर p/q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ p व q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल्स टू 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, p/q - 6 बराबर √2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, पक्षांतरण वगैरह करने पर
p बटे q पर 6 परिमेय संख्या है, ये हमें पता है। तो p बटे q माइनस 6 भी परिमेय संख्या होगी। और पहले हमने सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है। और हमारी कल्पना क्या थी? 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर ये थ्योरी आ जाएगी। थ्योरी के अंदर यहाँ पर हमें √5 लिखना है, नहीं √2 लिखना है √5 की जगह। और ये 7 प्लस √5 है, इसकी जगह हमें लिखना है 6 प्लस √2। ये थ्योरी इसके अंदर आ जाएगी। Thanks for visiting. Visit again to our channel.